को प्रणाम करना चाहूँगा। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं उनका जो महत्व होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और इसका सारा महत्व सब जानते हैं। मैं आप सब लोगों के बीच मन की बात जो इस विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी में काम करती है, जिसके पीछे एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा महत्व है, उस बात को वैसे तो आप सभी के हृदय में आप सब जानते हैं, मैं शब्द देकर उस बात को बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। हम मनुष्य जीवन लेने के बाद मूल उद्देश्य अंत में जाकर जब आदमी मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त होता है तब ये सोचता है कि जन कल्याण, मानव सेवा और मानवता की रक्षा में किए गए कर्म ही सत्कर्मों में आते हैं और वही हमें ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। सत्कर्मों के मार्ग में हम तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से पुण्य बढ़ाने के लिए मनुष्य जीवन को सार्थक करने में हमारा कर्म करते हैं। कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है कि मनुष्य जीवन लेने के बाद आदमी केवल पुण्य कर्म तो उसे भगवान की कृपा के बिना होते नहीं, लेकिन मनुष्य अवगुणों की खान खा जाता है। हमारे अवगुणों के माध्यम से जब हमसे कुछ भूलवश ऐसे कार्य हो जाते हैं जो पुण्य में नहीं पाप में काउंट हो जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसके कर्म को देखने वाला कोई नहीं, सिर्फ आत्मा भी जानते हैं, हम खुद जानते हैं। हमारे मन में हमें पता है कि हमने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, कोई नहीं देख रहा, हमारे हृदय में ध्यान है। लेकिन जिस प्रकार मनुष्य जीवन को चलने के लिए एक विशेष परंपरा है, इसी तरह अध्यात्म की भी एक अपनी परंपरा है। आपसे भूलवश भी अगर पाप हुआ है तो एक्सीडेंट की तरह सॉरी बोलने का टाइम नहीं है, उसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका भी फल आना तय है। आप चाहे बंद कमरे में 7 तालों में बैठ जाओ, जब कुदरत का समय आएगा आपको बंद तालों से बाहर निकाल करके कुदरत आपके पुण्य कर्म खींच के बाहर जाएगी। ये अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, चाहे कितना ही सक्षम हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे कितना ही सक्षम हो, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तन का कपड़ा भी पराया हो जाता है। ऐसे समय में हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही अदृश्य रूप से हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं हमारे हृदय में कि भगवान इस समय हमारी रक्षा करने वाला तन का कपड़ा भी पराया हो गया। घर परिवार समाज देश दुनिया अपने पराये सब पराये हो गए, लेकिन कहीं न कहीं कोई अच्छे कर्म हमसे हुए, उन कर्मों ने हमारी रक्षा की और हमारी मदद की और हमें जिंदा रखा। ये हम सब जानते हैं। और उन कर्मों में तन मन धन मन वचन कर्म से किए गए कार्यों से भी बड़ा कर्म किसी मरते हुए व्यक्ति को प्राणदान और जीवन दान मिलना। जो सत्कर्म, जिस कर्म को आदरणीय रामलाल जी जाट साहब बहुत लंबे समय से किसी भी प्रकार से इस सत्कर्म से चूकते नहीं और हमें इस यज्ञ में जितने लोग इस यज्ञ में जुड़ सके उसमें सहभागिता बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य जीवन के कई ऐसे कर्म होते हैं जिनमें अगर सत्कर्म का प्रभाव अधिक होता है तो उसका पाल भी बाका करने वाला धरती पर कोई नहीं होता। चाहे कितने ही शत्रु हो, चाहे कितने ही ताकतवर हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है, जिसका एहसास हम अपने कर्मों में और अपने हृदय में सब जानते हैं। इसलिए जाट साहब द्वारा विजन इंडिया वेलफेयर के सभी पदाधिकारी बहुत भाग्यशाली हैं और इनसे जुड़कर इस यज्ञ में जिसमें मनुष्य ऐसा कर्म भी कर सकता है जो मृत्यु को बचा सकता है। इसलिए ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। इस कर्म से जुड़े लोग जो इस कार्य में करते हैं